Hello everyone, welcome back to my channel and today we will solve exercise 2 of the kinematics module and hopefully these videos are helping you out with your doubts. So let's start solving it from the question number 2 और इसी पर्पस के लिए हमने इसको स्टार्ट किया था कि आप लोगों के डाउट्स मॉड्यूल के क्लियर हो जाए। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 2 के, जो नॉर्मली डाउट्स होते हैं। और इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा इसका। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। जो बाकी 3 क्वेश्चन ईजी हैं इसके, तो मैंने क्वेश्चन 4 से स्टार्ट किया। एक प्रोजेक्टाइल को हमने फायर किया विद स्पीड u, तो u से फायर किया इसको और उसका एंगल था हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल है तो ये जाएगा और ये अपना जो इसका जर्नी है उसे घूमता हुआ और नीचे लैंड कर जाएगा इस पॉइंट पे, तो लैंड कर गया। और इसमें बोल रखा है कि 30 मीटर दूर जो है यहाँ से एक दीवार है, यहाँ पे एक 30 मीटर दूर यहाँ पे एक दीवार है जिसकी हाइट है 15 मीटर, मतलब ये हो गया इसका y। और यहाँ पे 30 मीटर दूर है तो इसका x हो गया, ये हो गया 30 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब u निकालना है पहले बात। तो सिंपल है कि जब ये अगर पास कर रहा है और इस वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर ये इसको मैं ओरिजिन मान लूँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हो जाएंगे कुछ x, y। तो जो इक्वेशन होती है प्रोजेक्टाइल की, इक्वेशन वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दूँ तो वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन इसकी पाथ की होती है, जिस पाथ पे जा रहा है उसी की इक्वेशन होती है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को पुट करूँ इस इक्वेशन में तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी। पुट करते हैं, काम करते हैं। y कितना है, y इज गिवन 15, x इज 30, 10 60 इज √3 माइनस g इज 10 इंटू एक्स इज स्क्वायर 900 अपॉन 2u स्क्वायर, तो निकालना ही है हमको, और कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इसको आप कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपको 2 से ये 2 गया तो ये हो गया 18,000 इज इक्वल टू 30√3 माइनस 15। तो ये लगभग सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 36.96 के आसपास। अपॉन नीचे यहाँ पे u स्क्वायर भी था, इक्वल टू 18,000 अपॉन u स्क्वायर। तो इससे u स्क्वायर मिल जाएगा आपको 487 एंड u इज इक्वल टू 22.1 अप्रॉक्सीमेट। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले पार्ट का। बहुत ईजी है, सिंपल, हमने वॉल्व के पॉइंट की और पुट कर दिए। ऑप्शन बी देखते हैं। अब निकालना है कि जब वो वॉल को स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो 2 कंपोनेंट होंगे, सिंपल सी बात है। एक कंपोनेंट यहाँ पे x होगा और एक कंपोनेंट यहाँ y होगा। ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि x में इक्वेशन जो है कि ux लगाऊँ अगर प्लस axt, तो x में इक्वेशन तो होता ही नहीं कुछ भी, तो जो x का इनिशियल वेलोसिटी है वो कभी चेंज होती नहीं है। x में वेलोसिटी यहाँ पे निकालोगे, अगर यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ रही है u cos 60, तो हर जगह u cos 60 रहेगी, क्योंकि x में एक्सलेशन नहीं होता। तो ये कितनी है, u cos 60, जो निकल के आ जाएगी हमारे पास करीब 11.05 के आसपास। दिस इज bx, जो वो स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ऐसे y में निकालते हैं, by स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ays। y में लगाया हमने मोशन को, तो uy पता है मुझे, uy कितना है, uy ये कितना हो जाएगा, अगर ये u है, ये थीटा है, दिस विल बी इक्वल टू u sin 60। पुट कर देते हैं, ये 60, तो u sin 60 का स्क्वायर माइनस 2gh हो गया हमारे पास 15, क्योंकि एस वाई में कितना ट्रेवल किया इसने इस पॉइंट तक जाने के लिए, 15 मीटर। तो ये दिस इज एस वाई ड्रॉ कर रखा है, सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये निकल के कितना आ जाएगा, u स्क्वायर, दिस इज 487 इंटू साइन 60 √3/2 का स्क्वायर कर देते हैं, 3/4 माइनस दिस इज 300, दिस इज
वी वाई स्क्वायर। तो अगर नेट स्पीड निकालनी है उस पॉइंट पे तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि वी वेक्टर जो होगा वहाँ पे अब वो होगा वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप उस पॉइंट पे जहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहा है। मॉड ले लेंगे तो नेट आ जाएगा। तो दिस विल बिकम दिस इज इक्वल टू 65.25 के आसपास। सो दिस विल बिकम 65.25 प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे यू वाई स्क्वायर। सो यू वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, जितना भी है, तो ये यू वाई हमारे पास 11.05 तो करीब 121 रह जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा लगभग ये 13.87 मीटर पर सेकेंड के। इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हो, तो मैंने इसको डिटेल में नहीं किया तो सॉल्व कर सकते हो। दिस इज तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वाला। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर पे से, एक टावर है, एक टावर ड्रॉ किया मैंने, इस टावर पे से इस प्रोजेक्टाइल को फेंका हमने हॉरिजॉन्टली यू स्पीड से, तो ये ऐसे गिरा। तो इस पॉइंट पे ऐसे गिरा, दो कंबाइंड होंगे इस पॉइंट पे इसके, एक होगा ये वी एक्स में और एक होगा वी वाई, दो वेलोसिटी होंगी, डिपेंड करता है। दे रखा है इसने स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 3, इसको इस टोटल जर्नी में लगा 3 सेकंड का समय लगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट निकालनी है कि टावर की हाइट कितनी होगी। ये टावर, ठीक, एंड द स्पीड विद विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड, ये यू कितना होगा, दोनों चीज़ें निकालनी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं करना इसको। कैसे करें भाई, ठीक है, बहुत ईजी है। इक्वेशन देखते हैं सिंपल सी। y में हमने स्पीड दी है इसको, x में, y में कोई स्पीड नहीं दी, तो y में स्पीड कितनी होगी 0, तो u y इज 0। व्हाट इज a y, a y नीचे की तरफ है तो -g। व्हाट इज s y, जब नीचे गिर जाएगा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0,0, इस पॉइंट पे y कितना होगा, ये x होता है, ये y होता है, तो y कितना होगा इस पॉइंट पे, h होगा। ठीक है, तो ये y h ऊपर होगा, h कितना है, h -h, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ। इक्वेशन लगा लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इक्वेशन लगा दी ना, y में u था 0, a कितना है -g/2 टी स्क्वायर, दिस s हो गया हमारे पास h -h, इससे गया h आ गया g/2, g कितना है हमारे पास, g हमारे पास 9.8 गिवन है, हमको लेना है अपॉन 2। टाइम कितना है, टाइम इज 3, तो ये 9 हो जाएगा। तो लगभग ये सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 44.1 के आसपास, ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, अब निकालना है हमको स्पीड विद विच द बॉल वाज प्रोजेक्टेड, किस स्पीड से फेंका होगा, यू स्पीड कितनी होगी। तो हमें ये पता है कि 3 सेकंड में नीचे पहुंच गया है। ठीक है, तो नीचे अगर पहुंच गया है तो अगर मैं वाई में इसकी स्पीड निकाल लूँ, ये भाई पहले तो ये रखा है कि जब स्ट्राइक करेगा एट एन एंगल 45 डिग्री, ये एंगल जो गिरा इसका एंगल ये था 45। ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ अगर यहाँ से कि यहाँ से अगर मैं निकालूँ 1045 तो बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना परपेंडिकुलर है, दिस इज वी वाई, तो वी वाई अपॉन वी एक्स, तो 1 है, तो वी एक्स इक्वल टू वी वाई। इसका तात्पर्य यह है कि जब ये स्ट्राइक करेगा तो उसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक्स में और वाई में, और दोनों होंगे बराबर। ठीक बात, तो क्या मैं वी वाई निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो है 0, ये हमने पढ़ा अभी यहाँ से, ए वाई कितना है -g इंटू टी कितना है, टी है हमारे पास 3 सेकेंड, तो वी वाई आ गया निकल के, कितना आया, ये आ गया -29। नेगेटिव क्या बता रहा है, व्हाट डज इट नेगेटिव इंडिकेट, डायरेक्शन की नीचे की तरफ है। ठीक है, तो वी एक्स कितना आएगा, हम जानते हैं कि वी एक्स और वी वाई बराबर है मॉड दोनों का। ठीक है, तो वी एक्स बराबर वी वाई के, तो ये भी 29.4 ही आ जाएगा। वैल्यू देखें तो वैल्यू कितनी जाएगी। ठीक है, तो अगर यहाँ वैल्यू उसकी 29.4 है तो ये वाली कितनी होगी, ये भी सेम होगी, क्योंकि एक्स में इन एक्स स्पीड डज नॉट चेंज।
एक्स में स्पीड कभी नहीं बदलती, क्योंकि एक्स में कभी भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो एक्स में स्पीड बदलती नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे भी वी एक्स है तो यहाँ भी ये वी एक्स ही होगा। तो यहाँ से वी एक्स निकालेंगे, वी एक्स निकल के आ जाएगा हमारे को 29.4 मीटर पर सेकेंड। एक्स में कभी स्पीड नहीं बदलती। सो बहुत ईजी है। आगे देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट एन एंगल 30 डिग्री, अनदर बुलेट क्यू इज फायर्ड फ्रॉम द सेम स्पीड विद एंगल 60, एक एंगल 30, एक एंगल 60। विच ऑफ द टू बुलेट्स हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें रेंज निकालनी, रेंज किसकी ज़्यादा होगी, किसी कम होगी। अब ये तो बहुत ही बेसिक है, हम पढ़ते हैं क्लास में इसको, कि अगर हम दो बुलेट्स को फेंके, हमने एक को फेंका, ये घूम के गया ऐसे थीटा एंगल पर, और एक को फेंकते हैं अगर हम 90 माइनस थीटा, तो दोनों केसों में रेंज जो है वो सेम आती है। हमें एंगल कितना गिवन है, हमें एक एंगल गिवन है 30 और एक एंगल गिवन है हमको 60। तो वही मैंने लिया, एक को लिया थीटा, एक को लिया 90 माइनस थीटा। तो निकाल सकते हो आप, इसमें रेंज निकालोगे अगर तो आर आएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहाँ निकाल लो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा के बदले कितना है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। दिस विल बिकम यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई। देख सकते हैं कि रेंज यहाँ जो है वो यहाँ से हमारी है। इसका मतलब रेंज दोनों बराबर होती है जब भी हम थीटा पे या 90 माइनस थीटा फेंकते हैं। वो ऑप्शन देखते हैं, इसमें रखा है 30 और 60, तो अगर ये थीटा मान लूँ तो 90 माइनस थीटा। सिमिलरली अगर रेंज जितनी 37 पे होगी उतनी 53 पे होगी, जितनी 20 पे होगी उतनी 70 पे होगी, जितनी 15 पे होगी उतनी 75 पे होगी। दोनों का सब 90 होना चाहिए, तो रेंज बराबर हो जाती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, दोनों की रेंज ग्रेटर नहीं इक्वल होगी, इक्वल। दैट्स इट, बहुत ईजी। ये पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दो पार्टिकल्स हैं, दोनों को फेंका गया नियर द सरफेस ऑफ अर्थ विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जी टुवर्ड्स द ग्राउंड, ग्राउंड की तरफ फेंका। एट इनिशियल मोमेंट द पार्टिकल वर लोकेटेड एट ए पॉइंट ऑन द स्पेस मूव्ड विद वेलोसिटी इतना हॉरिजॉन्टली इन अपोजिट डायरेक्शन। तो किसी हाइट से फेंका इन दोनों को, और इसको फेंका इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं फोर्स से फेंका, जैसे V2 मान लो, V1 मान लो 3, और एक को फेंका इस तरफ और एक को फेंका इस तरफ, इसकी स्पीड मान लो 4 हो। तो बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एट द मोमेंट व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब दोनों का वेलोसिटी वेक्टर हो जाए म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। और ये वाला जो है दूसरा वाला, ये कुछ ऐसे जाएगा। तो जब इसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर, अगर मैं इस पॉइंट पे ड्रॉ करूं वेलोसिटी वेक्टर, इसका ये होगा कुछ नया वाला, इसका वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर मान लेते हैं, इसी पॉइंट पे मान लेते हैं जनरल, वो ये हो गया v2 डैश, इसे हो गया v1 डैश। और ये वेक्टर जो भी है, ये बोला कि ये एंगल जो है इनके बीच का किसी पॉइंट पे वो 90 का हो जाएगा। तो हमें वो डिस्टेंस निकालना है कि उनके बीच में वो डिस्टेंस कितना होगा। तो इसे मान लेते हैं S1, इसे मान लेते हैं S2, इसे मान लेते हैं X1, क्योंकि X में ऑब्वियसली, इसे मान लेते हैं X2। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। तो पहले तो हमको वो कंडीशन देखनी पड़ेगी कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर कम होंगे। तो अगर मैं वेक्टर निकालूं, पहले के लगाऊं फर्स्ट के लिए, तो ux जो है हमारे पास वो है 3, uy कितना है 0, x में कोई स्पीड ही नहीं है दोनों के पास, ax कितना है 0, ay कितना है -g। तो इक्वेशन लगाते हैं, तो vx इक्वल टू कितना होगा u प्लस 80, ये तो 0 है, ये तो 3 आ जाता है हमेशा। पता भी है कि x में स्पीड कभी नहीं बदलती। ऐसे y में देखते हैं, vy इक्वल टू u प्लस 80, तो u है हमारे पास 0, तो -gt आ जाएगा इसके लिए, पहले के लिए। तो वेक्टर मैं लिखूं अगर इसको, तो vx i कैप प्लस vy j। ये नेगेटिव क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ है वेलोसिटी, दो कंपोनेंट, एक नीचे, ये तो आ गया तो पॉजिटिव आ रहा है। तो दिस विल बिकम 3i कैप माइनस g या t कह सकते हैं, माइनस 10t दिस इज v1 जो पहले का होगा किसी भी इंस्टेंट पर। ऐसे देखते हैं, v1 डैश बोला हमने इसको,
दूसरे को देखते हैं बेचारे को, दूसरे के लिए सब कुछ सेम हालात, बस फ़र्क है तो यू एक्स है। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 4 नेगेटिव में, क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो -4। ध्यान देना है हमको साइन को भी हमेशा। यू वाई जो है वो 0 है, उसका भी ए एक्स इज़ 0 एंड ए वाई इज़ -c। तो इसको भी अगर निकालेंगे हम तो हमको वी एक्स तो 4 ही मिलेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन एक्स में होता ही नहीं है। जो वी वाई है वो u प्लस ए टी, यू 0 तो -gt, तो ये मिल जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म लिख लो इसको, v2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 4i कैप माइनस 10t, ये हो गया v2 डैश। अब बोला कि ये टाइम निकालना है जिस टाइम पे दोनों क्या हो जाए परपेंडिकुलर। तो वी नो डैट कि जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट वो कितना होता है, 0, क्योंकि a डॉट b इज इक्वल टू a b cos 90। cos 90 कितना, 0, मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है v1 डैश का v2 डैश का ये आएगा 0। डॉट निकाल लो, डॉट निकालेंगे तो एक है 3i माइनस 10t j, डॉट एक है -4i -4 माइनस 10t j इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो इसको, ये आ जाएगा -12 प्लस 100 टी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी आ जाएगा √12। ये टाइम आ गया। इतने टाइम बाद दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना डिस्टेंस है। तो सिंपल सी कहानी है, अब तो बहुत इजी हो गया। तो x1 निकाल लो पहले। तो ये पहला इसका पार्ट पूरा हुआ, टाइम निकालना ना, अच्छा क्वेश्चन है वाला। अब निकालते हैं x1 कितना होगा। x1 क्वेश्चन निकालना है x में, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x में a तो होता ही नहीं है, खाली x के लिए u कितना है पहले का 3 इंटू टी जो भी है। x2 निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा u एक्स टी, 2 की स्पीड वो कितनी है 4t। तो ये आगे x1, ये आगे x2। इसका आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि पीछे की तरफ है, हम नेगेटिव पुट कर सकते हैं, पीछे की तरफ है, इधर आ रहा है, ये आगे जा रहा है पॉजिटिव। नेट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूँ इस पॉइंट को ये b है और ये a है, तो a b कितना हो जाएगा, a b इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7t। 7t कितना है 12/100। इन सबको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको सॉल्व करके मिल जाएगा इसका आंसर 6th का लगभग 2.42 मीटर के आसपास। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन भी है, कॉन्सेप्ट है इसमें डॉट प्रोडक्ट का। तो इवन जब भी आपको बोला हो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ये यहाँ पे कंडीशन थी। वेक्टर फॉर्म में निकाला और सॉल्व कर लिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब फेंका एक पार्टिकल को हमने t इक्वल टू 0 पे 60 डिग्री पे, मेकिंग एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल, टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल बिकम पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। मतलब ये जब जाएगा हवा में उड़ता हुआ और जब ये गिरेगा तो जब ये इसकी वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी इंक्लाइंड प्लेन के। पैरेलल मतलब कितना कि यहाँ से गया उड़ता हुआ और यहाँ हो जाए, मतलब टाइम कितना, आधा टाइम। जब ये पहुँच जाएगा इस टाइम पे, तो इस टाइम पे इसका जो y कंपोनेंट होगा, सारी वेलोसिटी कहाँ पे, अगर मैं इसको बोलूँ ये x है, हम एक्सिस बदल लेते हैं, मान लेते हैं ये x हो गया, ये y हो गया, x डैश y डैश, ठीक है। नॉर्मली ये होता है x और ये y होता है। हमने यहाँ पे एक्सिस शिफ्ट कर ली, हमने मान लिया प्लेन के अलॉन्ग, क्योंकि उस केस में यहाँ लैंड करता है। हमने यहाँ मान लिया कि इस पे लैंड करेगा, तो इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, ठीक है। अब देखते हैं, ब्रेक करते हैं इसको। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये एंगल है हमारे पास 30 और वेलोसिटी को फेंका हमने ऊपर की तरफ, तो ये फेंका इसको, इसका भी एंगल ये वाला 30 ही होगा क्योंकि टोटल साथ है u। तो ये कंपोनेंट आएगा u cos 630, ठीक बात है, और ये आएगा इसका u sin 30। तो अभी जब गया, तो जब यहाँ पहुँचा हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी जब पैरेलल हो जाए इंक्लाइंड प्लेन के, यही होगी पैरेलल, उस पॉइंट पे इसके पास खाली x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट कितना हो गया 0, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो यहाँ से और ऊपर जाता है, गया ही नहीं, तो ये कंपोनेंट 0 हो गया उस पॉइंट पे। फाइनली vy इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं कि ये तो होगी बात, वेलोसिटी को ब्रेक कर लिया हमने एंगल के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं g कितना होगा। भाई g लगता है नीचे की तरफ, ये 30 है, तो ये कितना होगा 60
तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, अगर 60 है तो दिस विल बिकम जी cos 60 एंड दिस बिकम जी sin 60। ठीक है, अब लिखते हैं यू वाई में लगा रहे हैं क्वेश्चन हमको। यू वाई हमारे पास u sin 30, ठीक है, u कितना है 10 sin 31/2, ये आ गया 5। ठीक है, ऐसे लगाते हैं ए वाई। ए वाई कितना है, ए वाई इज जी, ये वाई है हमारे पास, ध्यान रखना। तो वाई में एक्सलेशन जी का ये कंपोनेंट आया, ये वाला अपोजिट में कितना आया जी sin 60, तो जी sin 60 नेगेटिव होगा पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ है, वाई ऊपर है कि नीचे की तरफ है नेगेटिव, तो माइनस 10√3। अभी इक्वेशन लगाते हैं v = u + 80। ठीक है, तो वी वाई फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई, यहाँ पे देखा हमने कि स्पीड 0 हो गई, इक्वल टू यू वाई कितना है 5 - 5√2, इससे निकल के आएगा t = 1। तो दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। इसको हम उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास एक निकालने का, ये एंगल अल्फा मान लें, इसको थीटा मान लें, तो टाइम पीरियड निकल के आता है 2u sin थीटा - अल्फा अपॉन g cos अल्फा। ये एक टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है जो अब ड्राइव किया होगा आप लोगों ने, उसके हेल्प से हम ये टोटल टाइम पीरियड उसको 2 हटा दें यहाँ से अगर, तो इसका ये भी आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं इससे, तब भी आंसर ये आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, तो इसको देख लेते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, इसको हमने प्रोजेक्ट किया कितने पे, 30 डिग्री पे, स्पीड थी इसकी 10, गया ये और लैंड। ठीक है, अब निकालना है वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। ऑप्शन चेक करना है इसमें। ठीक है, आफ्टर 1 सेकंड वेलोसिटी वेक्टर मेक्स 60 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, तो ये सब चेक करना है। तो इनिशियल देखते हैं कितना, पहले इनिशियल ये कंपोनेंट कितना होगा, दिस इज u, तो ये हो जाएगा u cos 30 सॉरी, एंड दिस विल बिकम u sin 30। तो u cos 30 कितना है 10√3/2, दिस इज 5√3 और दिस इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया 5√3 i कैप प्लस 5j। ये तो हो गया इनिशियल वेक्टर। ठीक है जी, अब बात करते हैं t = 1 पे और t = 2 पे, दोनों पे निकाल लेते हैं। t = 1 पे देखते हैं, तो भाई x कंपोनेंट तो बदलता नहीं कभी, तो ये तो हमेशा वही रहेगा 5√3। y कंपोनेंट कितना होगा, इक्वेशन लगा लो, u + 80, सिंपल है। u कितना है 5, a कितना है, a है -g, टाइम कितना है 1, कितना आ गया -5। माइनस क्या बता रहा है कि इसकी वेलोसिटी नीचे कहीं यहाँ होगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे होगा ये कहीं पे, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव तरफ है, तो ये हो गया -5 और ये तो 5√2, तो सेम ही रहता है। तो मोशन के डाउनवर्ड फ्लो में होगा जब नीचे जा रहा होगा। तो यहाँ वेक्टर आ गया 5√3 i कैप -5, ये हो गया, इसे 2 बोल देते हैं, जो t = 1 पे निकाला। ठीक है, अब बोल रहा है ये इतने टाइम पे जो है वो, अच्छा ये देख सकते हैं आप कि ये उल्टा आ गया बिल्कुल निकल के हमारे पास, कि ये अगर 5 है तो ये 5 आ गया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मतलब ये है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी अगर देखो x कंपोनेंट 5√3 है, ये कंपोनेंट 5 है, इसका मतलब ये बिल्कुल ही घूम के यहाँ आ गया इस पॉइंट पे आ गया। तो ये कंपोनेंट 5√3, क्योंकि देखो दोनों की स्पीड से हमारी है, x में 5 थी जब चला था ये, y में, तो y में भी 5 है नीचे की तरफ, जब x में 5√3 है तो x में 5√3, मतलब यहाँ पे वापस आ गया। तो मतलब क्या है, अब निकालना इसके बीच में और इसके बीच में एंगल है, तो एंगल कितना हो जाएगा वापस, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से जाता है वो उसी स्पीड से गिरता है। तो अगर ये एंगल 30 है तो इसको 30 होना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये आएगा 5√3। अगर 30 नहीं होगा तो कभी 5√3 आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 10 रहेगा, हमेशा सेम रहेगी स्पीड। और जो इनिशियल वेक्टर है, इनिशियल वाला, हमें उनमें एंगल निकालना है कि इन दोनों वेक्टर्स में, कि एक वेक्टर तो ये हो गया फाइनल, और इसमें कितना एंगल है। तो इनिशियल कुछ x से कितना ऊपर है, 30 ऊपर है, तो इनिशियल ये वाला ये है 10, ये कितना ऊपर है
30 ऊपर है और ये कितना नीचे है, ये 30 नीचे है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया टोटली 60 हो गया, तो t इक्वल टू 1/60 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी मेक्स 60 डिग्री विद इनिशियल। अब 2 की तो बात ही नहीं, क्योंकि 1 सेकंड पे तो गिर ही गया ये। इसका अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी। 2u कितना 10, 1/2, जी कितना 10, देख सकते हो टाइम पीरियड कितना आ गया 1 सेकंड, मतलब नीचे लैंड कर गया हुआ है। अब मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का 1 सेकंड पे, निकाल दो। 1 सेकंड पे कितना हो जाएगा √vx² प्लस vy², दिस इज इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 75 जमा 25 बराबर √100 बराबर 10। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस कर लिए सारे इसके, और होपफुली आप लोग सबको क्लियर होंगे। और फिर अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।